जन्नत में एक ऐसा बाजार है जहाँ पर हर जुम्मा जन्नती जाते हैं, हुस्न व जमाल में इजाफा होता है, मगर खवातीन को उसमें दाखिला नहीं। आइए देखते हैं जन्नती बाजार की हैरत अंगेज खुसूसियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बाजार की सैर करवाऊंगी जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। ये बाजार न हमारी ज़मीनी जिंदगी में मौजूद है और न ही इसे कोई दुनियावी आंख देख सकती है। हैरान कुन बात यह है कि इस जगह खरीदो फरोख्त का तस्वर भी नहीं है। हालांकि ये बाजार है, वहाँ चीजें जरूर होंगी, मगर उन्हें खरीदने की जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि जो जितनी चाहेगा वो उसे अपने साथ ले सकता है, जो अहले जन्नत के लिए सजाया जाएगा। वहाँ की अशिया ना तो किसी कान ने पहले सुनी होंगी, ना किसी आंख ने देखी होंगी। उस बाजार की एक खास बात यह भी होगी कि उसमें औरतों का दाखिला नहीं होगा। आखिर खवातीन को इस बाजार में क्यों जाने की इजाजत नहीं होगी और उस बाजार की क्या खुसूसियत होगी, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। जन्नत की नेमतों के बारे में सुनते ही दिल खुश ख्वाहिश करता है कि काश फौरन जन्नत पर दाखिल हो जाए, लेकिन याद रखना चाहिए कि जन्नत हासिल करना आसान काम नहीं है। इसके लिए सख्त मेहनत और जद्दोजहद का तकाजा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जल्दी करता है और जो जल्दी करता है वो मंजिल तक पहुंचता है। सुन लो, अल्लाह का सौदा बहुत कीमती है। सुन लो, अल्लाह का सौदा जन्नत है। एक और हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो जहन्नुम से भाग रहा हो और फिर भी सो रहा हो, और न ही ऐसा कोई शख्स देखा जो जन्नत का तालिब हो और फिर भी गफलत में सो रहा हो। यानी जो दुनिया के ख्वाहिशात में डूबा रहा और लज्जतों में मगन रहा, वह जन्नत की नेमतों से महरूम रह जाएगा, क्योंकि दुनिया की मिठास दरअसल आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की सख्ती आखिरत की शेरीनी है। इसलिए जन्नत की मिठास पाने के लिए दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करना होता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये बात ना बता दूं कि जन्नत में जाने वाले कौन हैं? तो सहाबे कराम ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो दुनिया में कमजोर समझा जाता है मगर अल्लाह के नजदीक इतना ही बुलंद मर्तबा रखता है। अगर अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उसे सच्चा कर दे। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नम वालों के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ज़दी बद इखलाक और मुतकब्बिर शख्स जहन्नुम में दाखिल होगा। दोस्तों, अभी हमारे पास जिंदगी बाकी है, तो क्यों न आज से ये अहद कर लें कि हम हर वो काम छोड़ दें जो अल्लाह को नाराज करता है और हर वो अमल इख्तियार करें जो अल्लाह की रजा का सबब बनता है। जन्नत के बागात और वहाँ की नेमतों का जिक्र जितना भी किया जाए कम है। जब दुनिया की नेमतों का शुमार नहीं किया जा सकता तो जन्नत की नेमतों का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत जन्नत का बाजार भी है जो हर जुम्मा को लगाया जाएगा। रिवायत में आता है कि जब जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे तो उनके मरातिब उनके अमाल के मुताबिक होंगे। एक हफ्ते के बाद उन्हें अपने रब की जियारत की इजाजत होगी। इस मौके पर अर्श इलाही जाहिर होगा और अल्लाह ताला जन्नतियों के लिए बागात में मिंबर बचाएगा। रोशनी के मिंबर मोतियों याकूत के, सोने और चांदी के होंगे। जो निस्बतन कम दर्जा वाले होंगे वो भी इतने बुलंद मकाम पर होंगे कि दूसरे को कम तर ना समझेगा। उस वक्त अल्लाह ताला का दीदार ऐसे होगा जैसे 14वीं का चांद हर तरफ से दिखाई देता है। फिर अल्लाह ताला हर एक से कलाम करेगा और उन पर अपनी रहमत की तजली फरमाएगा। इसके बाद एक खुशबूदार हवा चलेगी जिसकी खुशबू दुनिया में किसी ने ना सुनी होगी। फिर हुक्म होगा, जाओ जो चाहो ले लो। तब अहले जन्नत फरिश्तों से गिरे उस बाजार की तरफ जाएंगे जहाँ ऐसी चीजें होंगी जिन्हें न किसी आंख ने देखा होगा और न किसी कान ने सुना होगा। वहाँ खरीदो फरोख्त नहीं होगी, बल्कि जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वो उन्हें अता कर दी जाएगी। वापसी पर जब वो अपने घरों में पहुंचेंगे तो उनकी बीवियां उनका इस्तकबाल करते हुए कहेंगी, आपकी सूरत तो पहले से कहीं ज्यादा हसीन हो गई है। वो जवाब देंगे, तुम्हारा हुस्न भी हमारे बाद पहले से बढ़ गया है। ये बाजार हर जुम्मे को लगेगा और जो भी वहाँ शरीक होगा उसके हुस्न और जमाल में इजाफा होगा। अलबत्ता खवातीन को इस बाजार में जाने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला उनके घरों में ही उनके हुस्न और जमाल का इजाफा फरमा देगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा जिसमें जन्नती हर जुम्मे को जाएंगे। वहाँ शमाल से एक हवा चलेगी जिसमें कस्तूरी और जाफरान की खुशबू होगी और ये उनके चेहरों और लिबास पर पड़ेगी जिससे उनका हुस्न बढ़ जाएगा। फिर जब वो अपने घरों को वापस आएंगे
تو ان کی بیویوں کا جمال بھی پہلے سے بڑھ چکا ہوگا۔ بیویاں کہیں گی اللہ کی قسم آپ تو ہمارے بعد اور زیادہ حسین ہو گئے ہیں، تو وہ جواب دیں گے اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد اور زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے تاکہ ہم بھی جنت کے حقدار ہوں اور اس کی بے شمار نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔